बद्री नारायण भगवान की जय, गंगा माता की जय। परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से हम सब लोग जीवन का जो परम सत्य है उसकी खोज की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि जीवन में कैसे होगा और कब होगा इसका विश्वास किसी को नहीं। चर्चा है, बड़े बड़े विद्वान मुनियों के मन से यही सुना है, मुख से यही सुना है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। शास्त्र कहते हैं होना वही है जो भगवान ने रच के रखा हुआ है। इसलिए जो हो गया है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसकी चिंता नहीं करना और उसके बारे में चिंतन भी नहीं करना। मैंने संसार में जो हो गया है उसकी चिंता नहीं करना और जो हो गया है उसका चिंतन भी नहीं करना। क्योंकि चिंतन करेंगे तो फिर किंतु परंतु आएगा। चिंता करेंगे तो चिंता ते चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए दास कबीर। ज्यादा चिंता करोगे तो आपकी चतुराई खत्म हो जाएगी। चिंता करोगे तो आपकी चतुराई खत्म हो जाएगी, आपकी बुद्धि मंद हो जाएगी, आपके सोचने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। आप अच्छाई के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए चिंता ते चतुराई घटे। और यदि शरीर में दुख हो गया तो दुख से घटे शरीर, दुख से शरीर घटेगा। और ये मनुष्य का जीवन है, इसमें दो चीजें तो घट ही नहीं सकती। आशा तृष्णा ना घटे। आशा नहीं घटेगी, मेरे को ये मिल सकता है, ये मेरे को मिल जाए, ये मेरे को कब मिलेगा, ये मेरे को कैसे दिलाएगा, ये मेरे को कौन दिलाएगा। आशा और तृष्णा, ऐसे ही संसार के काम में मन भटका रहे। स्वप्नों के महल बनाते रहो। जैसे कोई गरीब आदमी जा रहा था, तो किसी आदमी के पास में घी का घड़ा था, तो उसने उसको बोला, भाई ये घी का घड़ा पहुंचा देगा? उसने कहा, जी वेलकम, स्वागत, पहुंचा दूंगा, मैं तो मजदूर आदमी हूं। पैसे कितने दोगे? तो उसने कहा 5 रुपया। इसको जीवन में 5 रुपया कभी मिला ही नहीं था। बड़ी खुशी से इसने घड़ा उठा लिया सर के ऊपर।
5 रुपया मिलेगा। रास्ता 4-5 मील था पुराने जमाने में, 4-5 मील। आज के जमाने में 7.5 किलोमीटर। घड़ा सिर पे उठा के जा रहा है और मन में 5 रुपए मिलेंगे इसकी खुशी है कि आज का दिन अच्छा निकला। पता नहीं किसका अच्छे आदमी का मुंह देखा, पता नहीं किस अच्छे आदमी का दर्शन हुआ, पता नहीं किसके भाग्य से मेरे को ये 5 रुपए मिल रहे हैं। ऐसे मन की उड़ान की मस्ती में मस्त होकर जा रहा है। जिसका घड़ा है वो आगे आगे, ये पीछे पीछे, और मन में आज सोच रहा है कि 5 रुपए में से आज 1 ही रुपया खर्च करूंगा, और 1 रुपए खर्च करने के बाद 4 रुपए बचेंगे, तो 4 रुपए के 40 अंडे लाऊंगा, मुर्गी के अंडे, और उनको खाऊंगा नहीं, उनको मैं संभाल के सहेज के रखूंगा। और उस मुर्गी के अंडे में से बच्चे निकलेंगे 40, और 40 जो बच्चे निकलेंगे उसमें कोई मुर्गा होगा, कोई मुर्गियां होंगी, बच्चे बड़े होंगे। और जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर मुर्गियों की मुर्गियां, मुर्गियों की मुर्गियां, मुर्गियों के अंडे, अंडों से मुर्गियां, मुर्गियों से अंडे, ऐसे मेरे पास 5-6 हजार मुर्गे मुर्गियां हो जाएंगे। और फिर मैं ये मुर्गियों का काम नहीं करूंगा। कौन बीट उठाए, कौन कचरा उठाए, कौन बाड़ा बांधे। फिर तो मैं बकरियां लेके आऊंगा, और 5,000 से ज्यादा बकरियां मेरे पास, मुर्गियां हो जाएंगी, तो उससे कम से कम 100-150 बकरी तो मेरी मिली। कुछ बकरे ले आऊंगा, कुछ बकरियां ले आऊंगा। और भगवान की कृपा रही तो फिर 1,000 से लगभग मेरे पास बकरियां बकरे हो जाएंगे। और जब मेरे पास बकरियां बकरे हो जाएंगे तो लोग देखेंगे कि भाई ये निठल्ला नहीं है, ये बेकार नहीं है, ये मूर्ख नहीं है, ये बुद्धिमान है, ये पैसे वाला है। तो लोग मेरी शादी कर देंगे, मेरी पत्नी आएगी, और मेरी पत्नी आएगी, उसको घर में ले आऊंगा, मेरी शादी होगी, धूमधाम होगी, आनंद आएगा। जीवन के सारे रस मेरे को मिलेंगे, और मैं अपनी पत्नी को ऑर्डर करूंगा, ये कर, ये कर, ये कर, तो वो करेगी, मैं करना पड़ेगा। और यदि उसने कहीं मेरा कहना नहीं माना, उसको दोनों हाथों से उठा करके ऐसा ठोक के डंडा मारूंगा कि अकल ठिकाने आ जाएगी। मस्ती में जा रहा है, और इसने वो जो घड़े से दोनों हाथ से घड़ा पकड़ रखा था, और ये अब चलते चलते स्वप्न लोक में है, तो दोनों हाथ छूट गए, डंडा घुमा के मारा और घड़ा गिर गया। जो घड़े का मालिक आगे जा रहा था, उसने देखा पीछे कि तेल का घड़ा गिर गया, और ये आदमी फिर भी चला जा रहा है, और उसने आके इसको पकड़ा, झिंझोड़ा। अरे मूर्ख आदमी, पागल, तूने मेरा घड़ा गिरा दिया। इसको होश आया, इसने कहा क्या घड़ा गिर गया? घड़ा गिर गया, ये तो ऐसे ऐसे खड़ा हो गया जैसे इसका राज्य लुट गया हो। वो तेल का जो घड़े का मालिक था, उसने कहा अरे पागल आदमी, तूने मेरा हजारों रुपए का तेल गिरा दिया। इसने कहा भाई साहब, आपको अपने तेल की चिंता पड़ी है, मेरी तो पत्नी भी गई, मेरा तो घर भी गया, मेरी तो 5,000 बकरियां भी गई, मेरा तो सारा कुछ लुट गया, मेरा बचा तो क्या बचा? आप अपने तेल के घड़े को रो रहे हो। मेरी घरवाली भी चली गई, मेरा मकान भी चला गया, मेरा दुकान भी चला गया,
इसको कहते तृष्णा। तृष्णा से महल बन जाते हैं। मां अपने गोदी में रखे हुए बच्चे के सिर पे हाथ रखते रखते तृष्णा करती है, ये बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, विद्वान बनेगा, बहू लेके आएगा, परिवार होगा और धूमधाम से शादी करूंगी। और फिर जब बहू आएगी, मेरे पैर दबाएगी, सिर दबाएगी, हाथ दबाएगी, मैं भी बहू की सेवा करूंगी। फिर बहू के बच्चे होंगे, पोते होंगे, पड़पोते होंगे, मेरे जीवन में बहारें आ जाएगी। ऐसे ही आदमी विचार करता है कि मेरा बेटा सुख देगा, मेरा पुत्र सुख देगा, मेरा पौत्र सुख देगा। तृष्णा, आशा। संतों ने कहा, ये आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए दास कबीर। और अपनी कथा में ये कैसे मिटे, इसी का तरीका है। और कथा करते करते, सुनते सुनते, मैं विचार करते करते, तो मन में फिर विचार ये आता है कि भाई ये आशा मन में आए, इसकी प्रेरणा देने वाले कौन है? भगवान ही तो हैं। तृष्णा मन में आए तो इसकी प्रेरणा देने वाले भगवान ही तो हैं। हम संसार में आए, हमारा किससे कैसा संबंध, क्या संबंध है? अब किसी की बात चर्चा तो मैं नहीं कर सकता, पर मैं अपने जीवन की चर्चा करता हूं। कहा मैं 16 वर्ष की घर से निकल गया, उदासीन बड़ा अखाड़ा पहुंच गया, हरिद्वार में है। वहां मेरे परम सतगुरुदेव स्वामी विष्णुदेव जी महाराज का दर्शन हुआ। मेरे दादा गुरु स्वामी अनंत प्रकाश जी का दर्शन हुआ। मेरे मन में ना वैराग्य था, ना साधु क्या होता है इसके बारे में मेरे मन में कोई भावना, लालसा, कामना नहीं थी। मैं घर से महात्मा बनने के लिए निकला ही नहीं था। ठाकुर जी ने बुद्धि को बदला, संतों के पास पहुंच गया। और जब हरिद्वार पहुंचा तो महापुरुषों से सुना, महात्मा से सुना कि 12 साल साधुओं के साथ रहेंगे, तब कहीं जाकर के लाल वस्त्र मिलते हैं, साधु का बाना मिलता है, साधु का चोला मिलता है। लेकिन हमको तो 15 दिन में लाल कपड़े पहना दिए। अब सन्यास में क्या होता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचारी बनो। लेकिन अपने ऊपर कुछ भी लागू नहीं हुआ, ना नास्तिक ना कुछ नहीं, डायरेक्ट पारस मिला और लोहा पहुंचा और सोना बन गया। पर नहीं, संत मिले और जीव पहुंचा, और संत से जीव मिला तो संत ने जीव को संत ही बना दिया। संतों की ऐसी कृपा है, ते करी आप समान। संत ऐसा करते हैं, वो अपने समान ही बना देते हैं। भेद नहीं है, पर्दा नहीं है, रियलिटी सामने रख देते हैं, सच्चाई सामने खुल के रख देते हैं। ये किताब है, ये पढ़ ले।
और गूढ़ ज्ञान आ जाएगा। और गूढ़ ज्ञान है क्या? मन की कली जो खिल गई बस हो गया भजन, मंजिल प्रभु की मिल गई बस हो गया भजन। बुल्ले शाह संत हुए पंजाब में, उनसे पूछा गया, खेती कर रहे थे, बुल्ले शाह संत खेती कर रहे थे, तो शिष्य ने पूछा कि परमात्मा कैसे कैसे मिलेगा? तो वो धान की खेती कर रहे थे, तो उनके हाथ में वो धान के वो बीज थे, पनीरी थी, तो उन्होंने एक जगह उसको पनीरी को लाया और पनीरी को लगा करके और उसको फिर निकाल लिया, फिर उसको दूसरी जगह लगा दिया। तो जो देखने वाला तो उसने कहा कि ये तो खराब। बोले ना ना ना, भगवान का बस इतना ही तरीका है कि यहाँ से लगाओ और उखाड़ो फिर यहाँ लगा दो, बस इतना ही है। बोलिया रब दा की पाउना, इत्थों पुटना ते इत्थे लगाना। उन्होंने कहा रत्ती एक नसीब दी है चंगी, तोला अकल लका मन ही आमदई होए। जिन्ना रूप ते रंग दा गर्भ कीता, रब तिन्हां नूं मामले पावंदाई होए। सुलेमान पठियारी दा पट चोखे, यूसुफ हटियों हट विकावदाई होए। वरदा आखदा सब तो रग रब चंगा, जिहड़ा चिड़िया नाल बाज लड़ावंदाई होए। बुले शाह बोले पैंदी अपनी कुली नूं अग लाउणी, औखा है मनाउणा रब दा। पैंदी सूली उत्ते सेज बिछाउणी, औखा है मनाउणा रब दा। वो ये सब झूठियां रीतां, रब नहीं मंदिर मसीतां। रब तां मिलदा उन्हां नूं जिन्हां दियां निर्मल है नीतां। पैंदी दर दर अलख जगाउणी, औखा है मनाना रब दा। संतों ने कहा भगवान को मनाना बहुत मुश्किल है। कबीर ने कहा जो घर फूके अपना, चलो हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुकाठी हाथ। कबीर बीच सड़क में घूम रहे हैं मस्ती में, तो लोगों ने कहा बाबा जी जो मस्ती आपको मिल रही है हमको भी मिल सकती है? बोले बिल्कुल नेचुरल, एकदम क्विक, एक मिनट भी देरी नहीं। तो बोले उसका तरीका? बोले जो अपना घर फूंक दे चले हमारे साथ। जो घर फूंके अपना, घर फूंकने का अर्थ ये नहीं है कि अपने घर को जाके आग लगा दो। घर में जिस शरीर में तुम रहते हो, इस आत्मा के अहंकार को आग लगा दो। इस आत्मा के अहंकार को आग लगा दो। जिस दिन मैं नहीं, मेरा नहीं, ये घर किसी का है दिया। संतों ने कहा परमात्मा को पाना है तो अपनी कुल्ली को, अपने महल को, अपने अहंकार को आग लगानी पड़ेगी। और परमात्मा को पाना है तो परमात्मा मंदिर में, मस्जिद में? बोले ना ना, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। बोले काबा में है, मक्का मदीना में है? बोले ना। बोले कैलाश में? बोले ना, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। वो ये सब झूठियां रीता। उन्होंने कहा ये सब रीत, ये सब तरीके झूठे हैं। यदि तुमको कहे कि मंदिर में चलो भगवान मिलेंगे,
मस्जिद में चलो भगवान मिलेंगे। बोले ये झूठी बातें हैं। बोले भगवान किसको मिलेंगे? बोले जिसकी नीयत अच्छी है। ना सूरत बुरी है, ना सीरत बुरी है, बुरा है वो इंसान जिसकी नीयत बुरी है। बोले शक्ल अच्छी नहीं है, तो बोले कोई चिंता नहीं। ना सूरत बुरी है, बोले कोई चिंता नहीं। बोले इसकी नेचर अच्छी नहीं है, सीरत अच्छी नहीं है, बोले कोई बात नहीं, तो भी कोई बुरा नहीं है। तो बोले बुरा किसको मानोगे? बोले बुरा वो जिसकी नीयत बुरी है, जो दूसरों को देख के जलता है, जो दूसरों को देख के फूकता है, जो दूसरों को देख के डाह करता है। अपनी अहंकार को आग लगाना है, पहन दिया अपनी को जिन आग लानी। वो ये सब झूठियां रीता। भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं है। और अब बता उन मिलता उन परमात्मा उनको मिलता है जिनकी अच्छी नीयत है। पैंदी सूली उत्ते सेज बिछानी, सूली के ऊपर ज्ञान को पंथ कृपान की धारा, परत खगेशन लागे वारा। कागभूषण गरुड़ जी गुरु कहते हैं कि गरुड़ जी ये ज्ञान का मार्ग है, ये आसान नहीं है। ये प्रेमानंद जी कथा कर रहे हैं और तुम सुन रहे हो और मस्ती में मस्त हो गए, इतना आसान नहीं है। ये तो तलवार की धार के ऊपर चल रहा है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। साध कहाना कठिन है, लंबा पेड़ खजूर। ये खजूर का पेड़ बहुत लंबा है, चढ़ जाएगा तो प्रेम के रस खाएगा, गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। ये सब झूठियां रीता, रब ने मंदिर मसीता, रब ता मिलदा उन्हां नूं जिन्हां दियां निर्मल है नीता। पैंदी सूली उत्ते सेज बिछाउणी, औखा है मनाउणा रब दा। मीरा ने कहा ना, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मेरे ना होए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मैं तो प्रेम की दीवानी हूं। और संसार में आए हो, और इसमें यदि आपका भाग्य अच्छा है तो ही काम आएगा। और भाग्य मिलेगा गुरुदेव के आशीर्वाद से, भाग्य मिलेगा संतों की कृपा से, भाग्य मिलेगा महापुरुषों के सेवन से। साधु रेख में मेघ मार देते हैं, साधु मृत्यु से नहीं बचाते। जीवन में मौत आनी हो तो साधु उसको नहीं बचाते। अब मेरे पास भी कई लोगों के प्रपोजल आते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो दादा की मृत्यु हो जाए, दादी की मृत्यु हो जाए। पर मैं उनको साफ साफ बोलता हूं कि मैं ऐसी कामना क्यों करूं। वो दुखी हैं तो वो अपने कर्मों को भोग रहे हैं। यदि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तो भगवान मेरे को बोलेंगे कि इसने इतने पाप किए हैं, तेरे कहने पे मैं इसको छोड़ देता हूं, पर इसके पापों का दंड तू तैयार है भोगने के लिए। और यदि मैं अहंकार में आ जाऊं, सिद्धियों में आ जाऊं, सोच लूं कि मेरी वाणी में तो परमात्मा बसे हुए हैं, तो परमात्मा तो बसे या ना बसे, पर जिसको मैंने कहा कि भगवान इसको मार दो, तुरंत उसके सारे पाप मेरे ऊपर आ जाएंगे और मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अब ये कोरोना आया हुआ है वायरस, इसके नाम पे कितना पाखंड, कितना झूठ, कितना छल, कितना कपट।
कोई श्याम बाबा की कथा लेके बैठा हुआ है, कोई ओम त्र्यंबकम जजामहे लेके बैठा हुआ है, कोई महामृत्युंजय का पाठ कर रहा है, कोई गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा है। सब लोग भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, कोरोना हट जाए, कोरोना हट जाए, कोरोना हट जाए। पर मैं बोलता हूं ये नहीं हटेगा, ये ऐसे रहेगा। डिस्टेंस रखो तो भी मौत आएगी, डिस्टेंस नहीं रखो तो मौत आएगी। लेकिन सावधानी रखना है। लेकिन वो टीवी पे लोग बोल रहे हैं, पर घर में तो 15 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, कौन किससे कैसा डिस्टेंस। भगवान से प्रार्थना नहीं करो, भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। प्रभु तेरी इच्छा चले, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। ये संसार तूने बनाया है, तेरे को पता है कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे मारना है, कैसे जलाना है। मैं जबरदस्ती लाल कपड़ा पहन करके और अपने आप को परमात्मा से बड़ा समझ करके लोगों को बोलना शुरू कर दूं कि कोरोना तो मई में खत्म हो जाएगा, जून में खत्म हो जाएगा, जुलाई में खत्म हो जाएगा। ना ना ना, मालिक तेरी रजा रहे। जीवन मिला है, परमात्मा ने मनुष्य बनाया है, तो इस नसीब को जगाओ, नसीब को जगाओ, इस भाग्य को जगाओ। संतों ने कहा रत्ती एक नसीब दी है चंगी। आपके भाग्य की एक रत्ती है, एक रत्ती। अब जो सोना खरीदने वाले उनको पता है रत्ती, तोला, मासा क्या होता है। रत्ती होती, फिर मासा होता है, फिर तोला होता है। अब क्योंकि अपने जीवन में कभी सोने को प्रेम नहीं किया, अब मेरे पास में सोना बहुत आया, सोना बहुत आया। कहीं राम कथा की, भागवत कथा की, लोगों ने सोने की अंगूठियां दी। तो हमने देखा किसी गरीब लड़की की शादी हो रही है तो 2 अंगूठियां पकड़ा दी कि भाई ये अपने कर लेना। खाऊंगा में हमारे रमेश पंडा जी हैं, उनकी बेटी की शादी थी, गले में सोने की चैन थी, निकाली, पकड़ा दी, भाई अपनी बेटी की शादी कर लेना। किसी ने कहा बाबा जी मकान नहीं बन रहा, तो भाई सोना मेरे पास है, ले जाओ, बना लो, अपना काम कर लो। यदि हमारे करने से कुछ ज्ञान होगा। अब रत्ती, अब सोने की बात आई तो इधर मन चला गया। यहां मैं यहां रहता हूं, यहां गढ़वाल में मायापुर गांव। मेरे बाप दादा परदादा ने भी नहीं सोचा होगा कि यहां हमारे खानदान में कोई मकान बनाएगा, और मैंने भी सपने में भी नहीं सोचा था। ठाकुर जी ने बुद्धि घुमाई, किताब में लिख दिया, ऐसे ही 100 कमरे का धर्मशाला बनाएंगे। 1986 में आया, तो जब यात्रा में आया तो यात्रा में इतना कष्ट देखा लोगों को, बस में बैठे बैठे यात्रियों के। पहले तो मैं पैदल यात्रा बहुत की, भगवान बद्री विशाल केदारनाथ की कृपा से 26 बार पैदल यात्रा की। उस पैदल यात्रा के पीछे लक्ष्य ये नहीं था कि बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन करना। उस यात्रा के पीछे लक्ष्य ये था कि संत महापुरुषों का दर्शन हो जाए, ज्ञानी लोगों का दर्शन हो जाए, सत्संग मिलता रहे। क्योंकि हरिद्वार में भी रहता था मैं। सबसे बड़ी वहां एक विरक्त कुटिया नाम की जगह है, विरक्तों की, आप जिसको परमहंस बोलते हैं, विरक्त बोलते हैं। आप में से ज्यादा लोग जानते हैं, हरिद्वार में मंडलियां घूमती हैं। तो मेरे जीवन का तो ऐसा हिसाब रहा
कि जो कुछ मिला वो सहज मिला, सहज। लेकिन वहां पर मैं एक जगह रह रहा था, पढ़ रहा था संस्कृत, तो एक कोई, अब नाम पता नहीं मेरे को, काले काले रंग का कोई लड़का आदमी आया और उसने अपनी बेटी को लाया, बोले महाराज जी इसको पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा क्या हो? बोले भूत प्रेत लग गया इसको। मैंने बिठाया, बिठा के हाथ सर पर रखा और मैंने कहा कल को बताना। तो उस कल सवेरे आया, बोले जी ये तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे मैं घूमते घूमते अपने गांव में चला गया और गांव वालों ने देखा, अरे महात्मा आ गया, महात्मा आ गया, वो लड़का आ गया, वो लड़का आ गया। अब घर में जगह मेरे को मिली, मेरा मन वहां कहाँ लगे। वहां भी हमारे गांव के पास ब्यास दरिया बहता है, मैं वहां दिन भर चला जाता, तो दरिया के किनारे जाके बैठता, अपने गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र का जप करता, दरिया को देखता, प्रकृति को नहीं देखता, प्रकृति को बनाने वाले की तरफ ध्यान जाता कि ये कैसे बनाया, ये कैसे फूल खिलते हैं, ये कैसे बीज बनते हैं, ये कैसे नदियां भाग रही हैं, ये नदियां क्यों भाग रही हैं, ये दरिया क्यों चल रहा है। इसी बीच में वहां पड़ोस में ही कोई परिवार रहता था, उनकी छोटी बच्ची 2 साल की। अब लोग मेरी बात को सुनेंगे तो उनको ध्यान आएगा, तो ऐसी बात चली। अब किस परिवार वालों को तो पता नहीं था कि ये, वो सोचते थे लड़का है, साधु बन गया है, विभूति लगाता है। तो किसी ने बोल दिया उसके माँ बाप को कि महात्मा जी से आशीर्वाद दे लो। तो क्या क्या बोले, रात को एकदम बिछुक जाती है, चीखें मारने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है। तो मैंने कहा भैया, सर पे हाथ रखा, जाओ। 5-6 दिन रहा, पूछा भाई, बोले नहीं बिल्कुल ठीक। अब मेरे दिमाग में आया कि ये क्या लफड़ा पड़ गया भैया, ये तो संसार में फंसने वाली बात है। आज ये ठीक हो गया, आज ठीक हो गया, मेरे मन में तो एक अहंकार आ जाएगा, इसलिए चलो यहाँ से भागो, चलो संतों का दर्शन करेंगे। तो सुना संत कहाँ रहते हैं? बोले कैलाश में संत कहाँ रहते हैं, हिमालय में संत कहाँ रहते हैं, कंदराव में। पैदल यात्रा बहुत की, हाथ से टिक्कड़ बना बना के खाए, नदी के किनारे स्नान किया, 5-5, 6-6 घंटे पानी में ठंडे में खड़े रहे। जैसा शास्त्रों में सुना था, ध्रुव की कहानी, प्रहलाद की कहानी। अब बुद्धि नाम की चीज नहीं थी ना, चलते गए। 1986 में हरिद्वार में कुंभ लगा, तो उस समय जल्दी पट खुल गए, 19 अप्रैल को पट खुल गए। 14 अप्रैल तक, 19 या 29 अप्रैल को पट खुल गया, ऐसा ध्यान है। 14 अप्रैल को कुंभ खत्म हुआ, उसके बाद 19 को रामनवमी थी शायद, तो उसके हिसाब से हमने यात्रियों को रोक के रखा। महाराष्ट्र, गुजरात, नेपाल, भूटान, सबके यात्रियों को वैसे प्लान बनाया कि चलो भाई बद्री केदार की यात्रा करेंगे। अब आपको पता है कुंभ के मेले में जब यात्री आता है तो पैसा सब खत्म हो जाता है। अब पैसा सबका खत्म, तो मैंने कहा, प्रपोजल रखा, मैंने कहा बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा करेंगे और इतना खर्चा है। तो यात्रियों से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा चलो मैं करवा देता हूँ और पैसे बाद में दे देना। अब यात्रा चली, यमुनोत्री गए तो धक्के खाए, गंगोत्री गए तो धक्के खाए, केदारनाथ गए तो धक्के खाए, बद्रीनाथ गए तो धक्के खाए। धर्मशाला में जगह नहीं, होटल में जगह नहीं, सड़क पे सो। और 1986 के बाद में दिमाग में पता नहीं क्या आया, किताब छापी, क्योंकि बचपन से मेरा नियम था जब सत्संग करता हूं तो किताब छापता हूं, प्रचार का साधन, और साथ में अपना परिचय भी हो जाए। क्योंकि मेरा नियम क्या, जीवन में नियम क्या था,
मैं हमेशा नई जगह में जाता, अननोन, यहां मेरे को कोई जानता ना हो सिवाय भगवान के। और भगवान भी प्रेरणा देते थे। आज जीवन में एक चमत्कार की घटना याद आ गई। मैंने गुवाहाटी में कथा की थी। गुवाहाटी में कथा करने के बाद विचार आया कि भाई कथा करें, तो फिर जब कथा करता था तो मेरा एक प्लान बनता था कि यहां मैं एक बार कथा करूं, फिर उसके बाद 3 साल बाद करूं। तो ऐसे में गुवाहाटी चला गया। तो गुवाहाटी से 15-20 किलोमीटर दूर एक जगह है, वशिष्ठ जगह है। वहां मैं अपने साथ एक महात्मा ज्ञानानंद जी को ले गया। मैंने कहा चलो भाई तुम भी करना, हम भी करेंगे सत्संग। वशिष्ठ हो गए। तो सुना था कि वहां बहुत भीड़ होती है। जब वहां पहुंचे तो देखा भीड़ ही भीड़ है, ज्ञान की बात सुनने वाला कोई नहीं। तो मैंने महात्मा जी को बोला, मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं थोड़ा गुवाहाटी घूम के आता हूँ, कामाख्या माता का दर्शन करने जाता हूँ। तो कामाख्या में क्या करते थे कि सीधा गाड़ी में बैठे और सीधा मंदिर के सामने उतर गए और वहां से दर्शन कर लिया। पर उस दिन मन में पता नहीं क्या हुआ कि नीचे यहाँ माता जी का मंदिर है, वहां से पैदल जाएंगे मंदिर, कामाख्या मंदिर। हाथ में छाता, क्योंकि वहां की बरसात का कुछ पता नहीं। छाता टिका टिका के चल रहा हूं, छाता टिका टिका के चल रहा हूं। लेकिन जब मंदिर के पास पहुंचा तो छाता मेरा फिसल गया और मैं गिरते गिरते बचा। और मेरे मुंह से निकला शुलंग शुलंग शुलंग। अब शुलंग शुलंग निकला। मैंने कहा शुलंग, अब हमने तो कभी सुना ही नहीं था शुलंग क्या है, सोचा भी नहीं था शुलंग क्या है। माता जी के मंदिर में प्रणाम किया। माता जी के मंदिर में प्रणाम करने के बाद में बाहर जो पंडा लोग बैठे थे, ब्राह्मण लोग कोई बैठे थे, उनसे मैंने पूछा भाई ये शिलंग क्या है। तो उनमें से एक ने कहा कि मेघालय की राजधानी का नाम शिलांग है। अब तो मैंने प्रणाम किया और सीधा वशिष्ठों में आ गया। मैंने महात्मा को बोला कपड़े तैयार कर, चलना है। उसने कहा मैंने तो कपड़े धोने के लिए भिगो रखे। मैंने कहा मैंने कब बोला था। उसने कहा कि हमने सोचा और रहेंगे, कपड़े सारे भीगे हुए हैं। मैंने कहा चलो सूखने दो, एक रात और बिताई। और तब तक लोगों से परिचय पता कर दिया, शिलांग कहाँ है, कैसे जाना है, क्या नहीं करना। तीसरे दिन शिलांग पहुंच गए। अब शिलांग पहुंचे तो रुके कहाँ, तो किसी ने कहा धर्मशाला। अब धर्मशाला पहुंचे तो धर्मशाला का पंडा मथुरा दास, राजस्थान का रहने वाला, उसकी पत्नी का नाम गीता देवी, जो बाद में पता लगा। अब चर्चा हुई मथुरा दास से। उसने कहा जी 3 दिन से ज्यादा हम रहने नहीं देते किसी को, सेठों की धर्मशाला है। तो मैंने कहा भाई खाने पीने की व्यवस्था क्या। बोले यहाँ तो शिलांग है, यहाँ तो मांस के होटल हैं। मैंने कहा आप लोग। बोले हम ब्राह्मण हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ऐसा करो, ये 100 रुपया लो और अपने घर में हमारे लिए भी भोजन बनाओ और अपने लिए भी भोजन बनाओ। सस्ता जमाना था। अब उसने भी 100 रुपये का नोट देखा तो खुश हो गया। लेकिन घरवाली उसकी कलहनी, ऐसी कलहनी। मैंने एक दिन चर्चा की थी ना, नारी कलहनी ग्राम घर नरक बन जाता है। अब इसने जाके कहा, और जब उसको 100 का नोट दिखाया तो उसका कलह अपना दूर हो गया। कि बड़े दिनों के बाद 100 का नोट उसने देखा। तो उसने पूछ लिया कहाँ से लाया। बोले महात्मा आए हैं, छोटे छोटे दो, वो 2 टाइम भोजन बनना है, कल को 100 रुपये और दे देंगे।
तो उसने कहा कि कहाँ लेके जाओगे डिब्बे में, उनको ले आओ या घर। अब घर कहाँ है, गंदे नाले के किनारे, गंदे नाले के ऊपर, नीचे पूरे शहर का गंदा पानी बह रहा है, उसके ऊपर लकड़ी का मकान और सीढ़ी इतनी पतली कि ध्यान ना दे तो सीढ़ी फूट जाए। और मथुरा दास ने कहा मेरे को कि मेरी धर्मपत्नी झगड़ा करने वाली है, इसलिए उससे कोई बात करना नहीं, बस भोजन करना और आ जाना, कल फिर चलना, चाय थर्मस में मैं ले आया करूंगा और साथ में कुछ ब्रेड वगैरह ले आया करूंगा। अब 100 रुपए में 3 दिन रहने वाला 8 दिन रहा, क्योंकि अब 100 रुपये रोज मिल रहा है, तो कौन नियम कौन कानून, 3 दिन की जिससे ज्यादा जगह नहीं मिलेगी, सारे कानून छूट गए। और हमको कौन जानता था, ठाकुर जी। ठाकुर जी की दी लक्ष्मी, तो ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मी अपनी लक्ष्मी से कि भाई तू ही काम कर। क्योंकि संसार क्या है, सिंच सिंच के माली मर गया मौज लई भौरंगे ने, जोड़ जोड़ के कृपण मर गया मौज लई बर्तंदे ने, घर के कामों में गृहस्थी मर गया मौज लई सत्संगे ने। बोले माली सींच सींच के मर जाता है और मौज भंवरा ले जाता है, फलों का रस चूस लेता है, कुछ नहीं करना। पैसा जोड़ जोड़ के कंजूस मर जाता है, पर मौज जो बांटता है बढ़ता है, उसने मौज ले ली, दुनिया ने नाम हो गया। और घर गृहस्थी के कामों में गृहस्थी मर जाता है और मौज जो सत्संग करता है वो मौज ले लेता है भगवान के नाम की मस्ती में। अब शिलंग में कथा कि वो बुद्धि आई कि भगवान की दी हुई लक्ष्मी, इसका ही प्रयोग करो। 100 रुपया रोज मिलने लगा, गीताबाई के यहाँ भोजन करने लगा। अब गीताबाई की कहानी 6 लड़कियां, एक लड़का, और लड़का विकलांग। और ऐसे एक दिन बैठे बैठे किचन में उनके भोजन कर रहे थे, तो वहाँ भगवान की छोटा सा मंदिर, उसमें छोटी सी एक महात्मा जी की मूर्ति दिखाई दी। तो मैंने ऐसे ही हवा में तीर मार दिया, मैंने कहा अरे ये महात्मा जी। तो उसका घर वाला मेरे को इशारा करता है, चुप 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 चुप। अब जब मैंने फोटो की तरफ जाए, मैंने कहा ये महात्मा जी। तो उसने कहा ये मेरे गुरु जी हैं। तो मेरे साथ जो महात्मा थे वृंदावन वाले थे, वो उनको पहचानते थे। बोले ये तो हमारे आश्रम के साथ ही रहते हैं, हमारा तो उनके साथ बहुत उठना बैठना है, तो माता जी का ध्यान। तो अरे मेरे गुरु जी को आप जानते हो क्या? उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, हमारे आश्रम के साथ रहते हैं सुदामा कुटीर में। बोले हाँ सुदामा कुटीर में। तो अब चर्चा हुई तो उसका घर वाला तो ऐसे कांप रहा है जैसे पत्ते कांप रहे हो कि पता नहीं अब क्या उत्पात होगा, अब ये क्या से क्या बोलेंगे, वो क्या से क्या बोलेंगे। क्योंकि उसको तो 100 रुपये का लालच था, 50 का खर्चा 50 बच ही रहा था। अब जब उसके गुरु की चर्चा हुई तो उसके मन में बुद्धि दिमाग बदला, और दिमाग बदलने के बाद में वो बोली महात्मा जी आप लोग कैसे आए? तो मैं बोला, मैंने कहा माता जी हम सत्संग करने आए हैं। तो वो बोली महाराज कड़े आ गया थे, अरे कोई कथा नहीं सुने, यहाँ कोई कथा वथा को नहीं सुने अपनी मारवाड़ी भाषा में। मैंने कहा माता जी गीता मैया शर्त है, शर्त कि यदि हमको कथा करने की जगह मिल जाए तो तुम हमको पांच आदमी ला के देना, हम उसके 5 के 500 बना देंगे, 5 के 500 बना देंगे। उसने कहा बाबा जी
मैं तो 5 इकट्ठा कर दूंगी, लेकिन 5 के 6 नहीं होंगे, क्योंकि बोले मेरे को यहां रहते रहते 40 साल हो गए। मेरे मम्मी डैडी राजस्थान के हैं, दादा दादी राजस्थान के हैं, हम 200 साल से यहाँ रह रहे, और मैं यहाँ की नस नस जानती हूँ। यहाँ पुलिस बाजार में सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में सवेरे से लेकर शाम तक 4 आदमी नहीं जाते। अब मैंने कहा देखो माता जी, देख गीता भाई सुन, अब गीता माता के जगह अब उसके घर वाले को तो देखो तो काटो खून नहीं। मैंने कहा गीता भाई तो 5 कर दे, यदि मैं 500 नहीं करूंगा तो 10,000 रुपए की शर्त। उसने कहा यदि आप 5 के 6 कर दो तो 50,000 रुपए की शर्त। मैंने कहा तो ऐसा कर, ये फुलके में घी लगा के चुपड़ के दे हमको। और मेरे महात्मा के साथ में उनके पास में पैसे होते थे, मैंने कहा 10,000 रुपये निकाल। मैंने कहा ये रखो 10,000, अब शर्त है। उसने कहा नहीं रखो अपने आप, 50,000 मेरे। अब उसके पास बेचारे के पास कहाँ से। दूसरे दिन ही उसने सत्यनारायण मंदिर वालों से बात की कि बाबा जी आए, एक मोड्डा आया, मोड्डा महात्मा, राजस्थान में मोड्डा बोलते हैं, वो सत्संग करेगा। तो पंडित जी ने आज्ञा दे दी। भगवान की कृपा से ये 5 की जगह 10 आदमी लोग ले आए। मैंने कहा गीता भाई मेरे तो 10 बज गए, पर ये भीड़ बढ़ गई है। तो फिर वहां पुलिस लाइन के में, पुलिस बाजार में सत्यनारायण जी चौहानी, उनकी 8 मंजिल की बिल्डिंग थी। तो 8वीं मंजिल पे उनका बहुत बड़ा हॉल था। हमने कथा शिफ्ट की सत्यनारायण चौहानी जी की बिल्डिंग में, चौहानी बिल्डिंग उसका नाम है। बहुत पुरानी घटना याद आ रही है। आप सोचेंगे कथा, ये कथा नहीं, शोक मोह भ्रम कैसे जाता है और भगवान कहां से कहां ले जाता है, उसकी चर्चा है ये। यदि ये बातें समझ आपके मेरे आ गई, मेरे तो आ गई, यदि आपकी भी आ गई, तो आपको कोरोना से रोटी कैसे मिलेगी चिंता नहीं करना। इसी कोरोना में भगवान आपके घर में पैसे का ढेर लगाएगा। लोग तो मरेंगे और करोड़ों की संख्या में मरेंगे, 10, 20, 50 नहीं, करोड़ों मरेंगे, क्योंकि लगन है, समय है। योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। योग लगन जब अनुकूल होते हैं तो सब ठीक होता है, नहीं तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। और यदि काम बिगड़ जाए तो आदमी काल को दोष देता है और अपने कर्म को दोष देता है और ईश्वर को दोष देता है। मिथ्या दोष लगाई कि मेरे कर्म खोटे हैं, ईश्वर ने धोखा दे दिया, मेरा काल ठीक नहीं है। पंडितों के पास वो जन्म पत्री लेके घूम रहा है, पंडितों के पास जन्म पत्री लेके घूम रहा है, पंडितों के पास। मेरा दिमाग नहीं काम करता है कि ये लोग ये जन्म पत्री लोगों को जाके दिखाते क्यों हैं, ये अपना हाथ लोगों को क्यों दिखाते हैं। मेरे को अपना हाथ देखे हुए कम से कम नहीं तो 55 साल हो गए। अपने हाथ की रेखा को देखने की मेरे को फुर्सत नहीं है, क्योंकि भगवान ने कर्म ही इतना किया कि हाथ से काम करते जाओ करते जाओ करते। किसके पास समय है अपने हाथ को देखने का भाई। इस जन्म पत्री में क्या लिखा है किसी को क्या पता है।
बच्चा पढ़ता नहीं है तो हम जन्म पत्र लेके पंडित के पास चले जाते हैं। पति झगड़ा करता है तो जन्म पत्र लेके पंडित के पास चले जाते हैं। पड़ोसी मकान नहीं बनाने देता तो हम वो क्या मुल्ला मौलवियों के चले जाते हैं, काला धागा कर दो, पीला धागा कर दो, ताबीज कर दो, कोई काला जादू कर दो। अरे किसी में कोई शक्ति वक्ति नहीं है भैया। अरे क्यों फंस रहे उनके चक्करों में? राजी औषधि रजा दे विच रहिए, सहारा लइए ओदे नाम दा, ओदी मार भी खुशी दे नाल सही है, सहारा लइए ओदे नाम दा। परमात्मा के नाम का सहारा लो। जन्म पत्री, हाथ दिखाना, काल सर्प योग, पितृदोष, अरे क्या है आडंबर है, क्या पखंड है? कोई पितृदोष नहीं। परमात्मा ने मेरे को बनाया है तो भगवान मेरे पिता हैं, वो मेरे को दुख में कैसे देख पाएंगे? लेकिन मेरी मत मानो, यमराज तो मनाएंगे, कर्मों का दंड तुझे मार के भुगाएंगे, कर्मों की चक्की में चलना पड़ेगा, ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। सत्यनारायण चौखानी जी की बिल्डिंग में सत्संग हुआ, परमात्मा के नाम के सारा। और ये मायापुर में आश्रम, ऐसी किताब लिखती, 100 कमरे बनाऊंगा, जैसे मेरे बाप ने खजाना खोल के रखा हो। और भगवान ने ऐसा चमत्कार चलाया, ऐसा चमत्कार चलाया कि 6 महीने के अंदर अंदर 33 कमरे बन के तैयार हो गए। 33 कमरे बन के तैयार हो गए। और अभी इस साल, पिछले साल 2 साल से लगा हूं इसको बढ़ाने में, तो इसको इतना बड़ा मैंने बना दिया कि 1,86,000 स्क्वायर फीट में ये आश्रम बन गया, लेटरिन बाथरूम सब मिलाकर। अब मैं कभी कभी अकेला बैठा कैलकुलेशन करता हूं तो 1,86,000 में 10 बाय 10 का कमरा भी हो तो 1860 कमरे हो गए। लेकिन अब गैलरी में है स्पेस निकाल करके, तो मेरे को इस बार डीएम ने एक क्वारंटाइन सेंटर खोला, तो डीएम ने फोन करके पूछा आपके पास कितने कमरे हैं? तो मैंने कहा साहब मैंने आज तक कमरे गिने नहीं हैं और मेरे को कोई आइडिया नहीं है कितने कमरे हैं। कमरे हैं, नंबर लगे हुए हैं, हाथ कौन देखे। बद्रीनाथ की यात्रा की, लोगों के दुखों को देखा तो मन में एक विचार आ गया कि ऐसी धर्मशाला बनाएं कि पैदल महात्मा आए, भोजन करें, आनंद लें, यात्री आए, रात को विश्राम करें, आनंद लें, जिसकी जैसी इच्छा वो दे दे, कर ले, चिंता नहीं और चिंतन भी नहीं। रत्ती एक नसीब दी है चंगी, यदि भाग्य की एक रत्ती आपके पास है तो ठीक है, वेलकम है। और आपके पास बुद्धि के तोले हैं, ये काम नहीं आएंगे, अकल काम नहीं आएगी। अकल ठीक मौके पे जवाब दे जाती है। बड़े बड़े बुद्धिमानों को ठीक टाइम पे मूर्ख बनते देखा है। देवीलाल जैसा देश का उप मुख्य प्रधानमंत्री और उसकी घरवाली IAS ऑफिसरों से अपने भैंसों को खूंटे से बंधवाया करती थी। राबड़ी देवी ने 10-12 साल शासन किया, अंगूठा छाप। तैमूरलंग, उसने एक राजा को जीत लिया। वो राजा को जिसको जीत के लाया उसकी एक आंख थी, एक आंख वाला। और तैमूरलंग के सामने जब लाए उस राजा को बेड़ियों में बांध करके, तो तैमूरलंग ने कहा कि तुम मेरे से युद्ध लड़ना चाहते थे। ऐसे में वो जो एक आंख वाला राजा था वो हंसने लग गया जोर जोर से।
तैमूर लंग को बड़ा गुस्सा आया, जिन्होंने बांध रखा था उस राजा को, उनको भी बड़ा गुस्सा आया कि अरे ये बंधा हुआ है, इसके सामने मौत नंगा नाच कर रही है, ये हंस रहा। तैमूर लंग ने कहा भाई अब लोगों को तो गुस्सा आ रहा पर राजा तो भाई राजा है। उसने कहा भाई साहब आपको पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आपको मरवा भी सकता हूं, गड़वा भी सकता हूं, कटवा भी सकता हूं, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा भी सकता हूं। आपका राज्य मैंने जीत लिया, अब आपके बस में कुछ है नहीं, लेकिन आपके हंसने का कारण क्या है, बस मेरे को ये बता दो। वो जो कान्हा राजा था उसने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये पूरा संसार है, इतने बड़े संसार है, इतने बड़े संसार में परमात्मा को देखो, क्या परमात्मा की बुद्धि है कि राजा बनाने के लिए मेरे जैसा काना आदमी मिला, एक आंख वाला मिला, और तेरे जैसा लंगड़ा मिला। ये दो पैर वाले राजा नहीं बन सकते थे, ये दो आंखों वाले राजा नहीं बन सकते थे। मैं मरने जब जीने से नहीं डर रहा, मेरे को तो भगवान पे हंसी आ रही है कि राजा बनाने के लिए मैं काना और तू लंगड़ा। तैमूर लंग ने कहा इसको छोड़ो तो छुट्टी कर। जो आंखों वाले हैं वो दर दर भीख मांग रहे हैं, जो अंधे हैं वो राज कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो बही खाता लिख रहे हैं, और जो मूर्ख हैं वो करोड़ों रुपए की अशरफियों को गिन करके तिजोरी में डाल रहे हैं। रत्ती एक नसीब दी है चंगी, तोला या कल्लक मनैया मदाई होए, जिना रूप ते रंग दा गर्भ की तरब, तिना नु मामले पामदाई होए। सुलेमान पठियारी दा पठ चोखे, यूसुफ हटियों हट विकामदाई होए, वरदा आखदा सब तो रब चंगा, जेड़ा चिड़िया नाल वाजे लड़ावदाई होए। बोले नसीब की रत्ती चंगी, अकल के तोले काम नहीं आते, और संसार में जिनको रूप और रंग का अहंकार होता है वो संसार के बुरे से बुरे चक्रों में फंस जाते हैं। सुलेमान सुंदर वो क्या करता है, यहाँ चने भूंजते हैं, वहां पर वो लकड़ियां लगा के आग जलाता है। यूसुफ राजा, उसको दुकानों पे बेचा जाता है। और सबसे महान कौन है, बोले बाज चिड़ी को अपने हाथ में ले ले तो पकड़ के कांटे कांटे कर दे, पर वो परमात्मा चिड़िया बाज के साथ लड़ती है और बाज को भगा देती है। गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। बोले चिड़ियों को मैं बाज के साथ लड़ा दूंगा, मेरी वाणी में इतनी शक्ति है, चिड़िया को मैं बाज से भी ताकतवर बना दूंगा। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। बोले वाणी में वो शक्ति है कि मैं निर्जीव मुर्दे को खड़ा कर दूंगा और वो 1.25 लाख से एक ही लड़ेगा। मेरा सिंह 1.25 लाख के बराबर है। शब्द में शक्ति है, इसलिए चिंता भी नहीं करना और चिंतन भी नहीं करना। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। चिंता किसकी, अनहोनी हो तो चिंता, जो होनी है तो उसकी चिंता किस बात की, पर किस लिए चिंता। मैं यहां आश्रम बना के रह रहा हूं, मैंने यहां पर कम से कम नहीं तो 50-60 ऐसे परिवार होंगे
भगवान ने मेरे को पैसा दिया, वो लोग मेरे पास आए कि थोड़ी सहायता वापस करेंगे, तो बिना ब्याज के मैंने यह कईयों को पैसा दे रखा है, लेकिन कभी किसी से चर्चा नहीं। क्यों? भगवान ने दिया था, मैंने उनको दिया। और जीवन में आप जितने भी कथा सुनने वाले हैं, ध्यान रख लेना, ब्याज में किसी को भी पैसा देना नहीं। यदि कोई आपको पैसा मांगे तो उसको दान में दे देना, क्योंकि ब्याज में पैसा देने के बाद में आप अपने एक मित्र को खो दोगे, अपने एक दोस्त को खो दोगे, आप अपने एक साथी को खो दोगे। भगवान ने दिया है, उसको दे दो। ये तेरे पास हो तो देना, नहीं हो तो अपने कॉपी में नोट करके नहीं रखना कि इतने पैसे इससे लेने, इतने पैसे। हाँ, जिसके देने हैं उसको लिख के रखना है कि मैंने इसका देना है, मैंने इसका देना है। यदि आपने लिख के रखा और उसका लालच करके नहीं दिया तो अगले जन्म में क्या बुरा हाल होगा, क्या बुरा हाल होगा। कथा आपने सुनी है, राजा विक्रमादित्य, उनके पास में ऐसी शक्ति थी, वो पक्षियों की बोली भी जानते थे, चींटी की बोली भी जानते थे, जानवरों की भाषा भी जानते थे। एक दिन वो घोड़े पे बैठे बैठे अपने राज्य की परिक्रमा कर रहे थे, तो एक तेली, जो तेल निकालने वाला है, जिसके यहाँ बैल लगे रहते हैं, बैल घूमते हैं तो उसकी मशीन में से सरसों का तेल निकलता है, पुराने जमाने की घटना। तो तेली के कमरे में से दो आदमी की आवाज आ रही, और अब तेली जो होते हैं वो बैल जब रखते हैं तो बैल के गले में घंटी बजती रहती है, चलते हैं तो बजती रहती है। यदि घंटी बजना बंद हो जाए तो तेली समझ जाता है कि बैल रुक गए, तो आके हाँक देता है। अब घंटी बज रही थी, अब राजा विक्रमादित्य, उसको पता है संसार कैसे चलता है, तो घंटी बज रही थी तो वो समझ गया बैल चल रहे हैं। तेली का घर लग रहा है क्योंकि चारों तरफ तेल तेल दिख रहा है। तो वो दो कोई आदमी बात कर रहे हैं, तो राजा विक्रमादित्य सहज घोड़े से उतरे, घोड़े को बांधा और आए, तो जहाँ तेली का वो बैल चल रहे थे वहां अंदर आए तो देखा आदमी कोई नहीं है। अब कोई नहीं है तो दो बैल, तो देखा उन्होंने कि दोनों बैल आपस में बात कर रहे हैं। बैल घूमते जा रहे और बात करते जा रहे, वो पूछ रहे हैं एक दूसरे का हाल, क्या हाल चाल भाई, तू कहाँ रहता था? बोले यहाँ रहता था। तू कहाँ रहता था? मैं रहता था। बोले तू कहाँ फंस गया? उसने कहा भाई साहब मैंने इस तेली का कर्जा लिया हुआ था, अब चुकाना है। बोले कितना है? बोले 20,000 है, अब पता नहीं कितने साल लगेंगे। तो दूसरे ने कहा भाई मैं भी इसी चक्कर में हूं, मैंने इससे कर्जा लिया था पिछले जन्म में और मेरा कर्जा है 1,000 रुपए। और वो कर्जा जिस दिन मैंने चुकाया और मेरी मृत्यु होगी, मेरे को मोक्ष हो जाएगा। कर्जा चुकाना है, कर्जा चुकाने आया। राजा विक्रमादित्य पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, और दूसरा बैल पूछ रहा है कि भाई तू 1,000 कैसे चुकाएगा, कितने चक्कर में होगा? उसने कहा यदि यही चक्कर काटता रहा तो 2-4 साल लग जाएंगे, लेकिन यदि ये तेली मेरी रेस राजा के बैल से लगा दे और 1,000 रुपये की शर्त लग जाए तो मैं वो रेस जीत जाऊंगा, और जैसे ही रेस जीतूंगा वैसे ही कर्जा खत्म और मेरे प्राण निकल जाएंगे। विक्रमादित्य चुपचाप वहां से निकले, घोड़े पे बैठे और घोड़े पे बैठ करके घर आए
और दूसरे दिन घोषणा कर दी कि बैलों की रेस होगी, एग्जीबिशन होगा, नुमाइश होगी, प्रदर्शन होगा, पहलवान नाचेंगे, गाएंगे, पहलवान लड़ेंगे। अब घोड़ों की रेस, बैलों की रेस, और जैसे राजा भोज ने जो गंगू तेली है उसको मैसेज भेजा कि भाई अपने बैलों को भी लेके आओ, घोड़ों की बैलों की रेस लगना है, अपने बैलों को भी लेके आओ। गंगू तेली ने सोचा कि क्या मजाक है। राजा भोज बोलते हैं, विक्रमादित्य नहीं, राजा भोज की कथा है। राजा भोज बोलते हैं कि अपने बैलों को लेके आओ, विक्रमादित्य की बात नहीं, राजा भोज की बात। तो बोले क्या क्या मजाक सूझा, लेकिन अब राजा की आज्ञा है तो बैलों को लेके गए। अब जब बैलों को लेके गए तो विक्रमा भोज ने पूछा कि भाई वो गंगू तेली आया नहीं आया? तो उसने कहा हाँ सर आ गया, श्रीमान जी आ गया। बोले बैल कहाँ है? तो बैल लेके आए। तो जो बैल थे, जो 1000 रुपए वाला कर्जे वाला था, वो कमजोर सा बैल था। भोज ने कहा कि देखो ये तुम्हारा जो बैल कमजोर वाला बैल है, ये मेरे सबसे बढ़िया बैल के साथ रेस लगाएगा, रेस। अब गंगू तेली ने कहा बाबा जी, महाराज जी क्या बात कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हो क्या? कहाँ आपका ये काजू किशमिश बादाम खाने वाला बैल, और कहाँ ये मेरा कोल्हू के उस तेल के में से जो खल निकलती है उसको खाने वाला। भोज ने राजा भोज ने कहा कि तुमको समझ नहीं आ रहा क्या? तो तेली डर गया कि कहीं बाबा को क्रोध आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने कहा सर अब तो घोषणा हुई कि गंगू तेली का बैल भोज के बैल के साथ में रेस करेगा। अब सारा जितना समाज था खिलखिला के हंस पड़ा कि ये क्या मजाक है, एक मरील से बैल चला रहा है और जो दूसरा बैल था वो भी खड़ा खड़ा, जो साथी था वो भी खड़ा खड़ा देख रहा। ये इसने कल कहा था 1000 रुपए की रेस है, और वो रेस शुरू हुई, बिसल बजी। राजा का बैल तो तैयारी ही कर रहा है, पैर मार मार के खुर खुर जैसे बैल करते हैं, आपने देखा होगा बैल जब झगड़ा की मूड में होते तो मिट्टी को करते हैं। ये तो खुर खुर करते रहा, और गंगू तेली का बैल तो ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा कि पता नहीं सांस दी या नहीं दी, और बॉर्डर पार। 1000 रुपए की शर्त थी, राजा भोज ने 1000 रुपया दिया। गंगू तेली तेरा बैल जीत गया, तेरा बैल जीत गया, 1000 रुपया दिया। अब गंगू तेली बॉर्डर के पार अपने बैल को देखने गया। राजा भोज ने कहा गंगू रुको, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। गए तो देखा बैल बेहोश पड़ा हुआ है। गंगू ने कहा कि मेरा बैल मर गया। राजा ने कहा मरा नहीं, कर्जा चुका के मरा है। सत्संग सुनाने का, ये बात सुनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि यदि आपने किसी से कर्जा लिया है तो उसको लिख लो कि मैंने देना है, देना है। नहीं दोगे तो गंगू का बैल बनना पड़ेगा और चक्की में झुकना पड़ेगा, या किसी ऐसे बच्चे का बाप बनना पड़ेगा जो पैदा होते दुख देगा, जिंदगी भर दुख देगा, 27 साल की उम्र में आएंगे, सारा धन खर्च होगा, बीमार पड़ जाएगा, कैंसर हो जाएगा और सारा पैसा उस पर खर्च हो जाएगा और तुमको कंगाल करके चला जाएगा। हिसाब किताब करना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि नहीं, किस्मत की एक रत्ती है, भाग्य एक रत्ती है, काम आएगा, ये बुद्धि काम नहीं आती।
बुद्धि जवाब दे जाती, फेल हो जाती। अपने रूप का अहंकार नहीं करना, अपने तेज का अहंकार नहीं करना। कुछ काम नहीं आते, जहां काने राजा बनते हैं, जहां लंगड़े राजा बनते हैं, या अंधे राजा बनते हैं, धृतराष्ट्र जैसे राजा बनते हैं, या भीष्म पितामह जैसे लोग जिंदगी भर सेवा करते करते पूरा जीवन खत्म हो जाता है। कथाएं बड़ी विचित्र हैं। ये जीवन है, इसमें भगवान से प्रार्थना नहीं करना, आशा नहीं करना। आशा तृष्णा ना मिटे, तृष्णा मिट ही नहीं सकती, तृष्णा तो बढ़ती जाती है। माया मह ठगनी हम जानी, काहू के घर राजा हुई बैठी, काहू के घर रानी। माया मह ठगनी हम जानी, ये माया मह ठगनी है, इसके पीछे मत पड़ो। कथा चल रही थी ना कल मनुष्य स्वरूपा की। संसार में सबसे पहले मनु हुए, उनकी पत्नी का नाम शतरूपा, बेटे का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। ऊंचा वंश है तो देवहूति नाम की कन्या, कर्दम नाम के ऋषि के साथ विवाह हुआ, और पुत्र कैसा पैदा हुआ, देव ऋषि का पुत्र कैसा पैदा हुआ। माँ देवहूति जैसी कैसी। कर्दम ऋषि के सामने गए, कर्दम ऋषि ने स्वागत किया। जो धर्मपत्नी बनने वाली थी उसको आसन दिया, वो आसन पे नहीं बैठी, हाथ रखा और जमीन पे बैठी। आपने आसन दिया, उसका स्वागत है, पर मैं अपनी औकात नहीं भूलूंगी। कर्दम ऋषि ने कहा कि मेरा घर देख लो पहले, इस घर में कभी किसी ने झाड़ू लगाया नहीं है, जाले लगे हैं, और जमीन चूहों ने खोद रखी है, बैठने की भी जगह नहीं है। लेकिन ऊंचा कुल ऊंची जाति, देवहूति ने मन में विचार किया कि मेरे को तो ऐसा ही ऋषि चाहिए, ऐसा ऋषि जिसको मोह न ममता हो, और उससे जो संतान पैदा होगी वो कपिल मुनि जैसी होगी। अब कपिल मुनि हुए तो आगे जाकर के ध्रुव पैदा हो गए। आज हम और आप जब अपने जीवन में कथा करते हैं तो हमको अपने पूछा जाए तुम तेरे बाप के दादा के दादा के दादा के दादा का नाम क्या पता है, पर हमको पता ही नहीं है। पर हम सबको ये पता है कि ध्रुव, ध्रुव कहाँ है। हम बच्चों को रात को दिखाते हैं आकाश में, वो देखो ध्रुव है, वो देखो अरुंधति है, वो देखो सप्तऋषि है, वो देखो अगस्त ऋषि है, आसमान में दिखाई देते। लेकिन कभी हमने अपने बच्चों को ये भी दिखाया कि वो तारा तेरे दादा परदादा है, वो तेरा दादा तेरा तारा जो है वो तो परदादी है। और आसमान में देखो तो कई तारे टूट टूट के गिर रहे हैं। क्यों? वो तारे टूट के गिरने के लिए नीचे आते हैं, नीचे आके उनको नया जन्म लेना है, फिर आगे संसार बनाना है। कोरोना के काल में हम अपने परदादा की कथा नहीं करते, परदादा के दादा की कथा नहीं करते, दादा के दादा के दादा की कथा नहीं करते। हम कथा करते हैं किसकी? मनु की, शतरूपा की, मनु शतरूपा की। अब ऐसे पुत्र, ऐसे पौत्र, ऐसे पड़पौत्र, लेकिन जो मनु शतरूपा हैं, मनु घर में अकेले बैठे बैठे कमरे में रो रहे हैं। शतरूपा पहुंची, आप क्यों रो रहे हैं? किसी पुत्र ने कुछ बोला क्या? किसी पौत्र ने कुछ बोला क्या? किसी नौकर ने कुछ बोला क्या? मेरे से कोई गलती हो गई क्या? राजा ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। बोले क्या? फिर रो क्यों रहे? बोले हो ही ना विषय विराग,
भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। मनु ने कहा, शत्रुपा, हृदय में वैराग्य नहीं आ रहा, आप ध्यान दो। कौन कह रहा है? मनु, जिसके वंश को ऊंचा करने वाले उत्तानपाद जैसे राजा, जिसके वंश का नाम करने वाली देवहूति जैसी कन्या। ऐसे हमारे परिवार में कोई बच्चे पढ़ जाते हैं, कोई कनाडा में नौकरी कर रहा है, कोई मलेशिया में नौकरी कर रहा है, कोई भूटान में नौकरी कर रहा है और लाखों रुपए भेज रहा है। माता पिता की गर्भ से छाती ऊंची होती है। अभी मैं अमरावती गया था खंडेल बाल परिवार में, तो पूछा कितने बेटे कितने बेटियां? बोले 2 बेटियां 1 बेटा। मैंने कहा बेटियां? बोले दोनों पढ़ लिख करके अमेरिका में सेटल्ड हैं और बेटा पढ़ रहा है 12वीं में। हम भी जाएंगे, वहां चले जाएंगे। और जो पति पत्नी थे, पति तो बेचारा बोलते नहीं था और पत्नी ही बोलती रहती थी, तो मैं भी सुनता रहता था। तो वो ऐसे मचक मचक की बातें करती थी कि जैसे ये कनाडा पहुंच ही गई है, ये कनाडा पहुंच ही गई। और अभी इन दिनों उसके जाने का समय था, तो अभी 3 दिन पहले फोन आया कि जो इनके बच्चे वहां रहते थे उन सबको कोरोना हुआ, वो सारे के सारे मर गए। कहानी खत्म हो गई। हमारे जीवन में बच्चा हमारा एक कनाडा, अमेरिका या कुवैत या दुबई पहुंच जाए तो हम छाती फुला फुला के घूमते हैं। और इधर मनु, उत्तानपाद जैसा बेटा, कोई अहंकार नहीं, देवहूति जैसी कन्या, कोई अहंकार नहीं, कपिल मुनि जैसा महात्मा, कोई अहंकार नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि जीवन जीते जीते पूरा जीवन बीत गया, हो ही ना विषय विराग। हृदय में वैराग्य नहीं आ रहा। बोले भवन बसत बा, चौथी अवस्था आ गई, चौथी अवस्था आ गई। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में दुख लगा, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। ये सारा जन्म भगवान की बातों के बिना चला गया। आप लोगों ने कई कई संत महापुरुषों को कथा करते हुए सुना होगा। महापुरुष संत जब कथा में बैठते हैं तो काफी अच्छे मूड में चले जाते हैं, काफी अच्छे मूड में चले जाते हैं। और वो कथा करते करते कभी कभी कहते हैं कि गृहस्थ जन्म जैसा अच्छा धर्म है ही कोई नहीं, गृहस्थी जैसा तो संसार कोई है ही नहीं है। आप संतों को भोजन कराते हो, महात्मा को भोजन कराते हो, गृहस्थियों को भोजन कराते हो, घर में आए हुए लोगों की सेवा कराते हो। बोले गृहस्थ जन्म धन्य है, ऐसी ऐसी हवा मारते लोगों को। और गृहस्थी भी फिर चांदी का मुकुट, सोने का मुकुट, चांदी की छड़ी गुरु जी को भेंट करते हैं। और ऐसा गुरु जी चक्कर में फंसते हैं कि आखिर में जेल की चक्की पीसनी पड़ जाती है, झगड़े खत्म हो जाता है, झगड़े खत्म हो। यही चांदी की छड़ी, यही सोने की छड़ी। अरे तुम महात्मा हो, इनको समझाओ कि भाई तू भगवान का भजन कर, कर्म मत छोड़, काम मत छोड़, पर भगवान के भजन के लिए समय तो निकाल। 10 मिनट 15 मिनट निकाल ले। नहीं निकालता है तो 5 बार भगवान का नाम बोल ले। पर तू इस चक्की में, इस दलदल में धंसता जा रहा है। ये दलदल, जो दलदल में फंस गया वो कहाँ निकल पाएगा? ये संसार तो दलदल है, ये तो नीचे को खींचता जाएगा, ये तो दलदल बढ़ता जाएगा। आज पति पत्नी हैं, कल को 4 बेटे 4 बेटियां हो गई, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128।
जाल फैल गया, मकड़ी का जाल फैल गया। अब मकड़ी को उसी जाल में फंस करके मरना है। पोती की पड़पोती की शादी नहीं हुई, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे की शादी नहीं हुई, उसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। माला फिरते फिरते भी ध्यान आ जाता है और बहू से आवाज लगाती, बहू उसका फोन आया नहीं आया, उसका फोन बजा नहीं बजा। मैं यहाँ यात्रा में रहता हूँ बद्रीनाथ की, मेरे को आश्रम में लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था हो या ना हो, यात्री सबसे पहले आके पूछता है कि मोबाइल चार्जिंग के लिए जगह है क्या। तो मैंने अपने आश्रम में 300 पॉइंट लगा रखे हैं मोबाइल चार्ज के, 300 पॉइंट। और हालत ये होती है कि कभी कभी मई जून में 1,000 यात्री होता है और 1,000 यात्री और उनके पास 2,000 फोन, और वो 300 पॉइंट भी कम पड़ते हैं, 300 पॉइंट भी कम पड़ते हैं। कभी कभी लोगों से पूछता हूँ ये मोबाइल, बोले चार्ज नहीं है। तो मैंने कहा भाई चार्ज क्यों नहीं है? बोले जी बैटरी खत्म हो गई। मैंने कहा बैटरी खत्म हो कैसे गई? क्या तुम्हारी बैटरी कमजोर है क्या? बोले नहीं बैटरी कमजोर नहीं है। तो मैंने कहा भाई तुमने मोबाइल रखा, कोई बुरी बात नहीं है, अरे तुम्हारे बच्चे हैं उनको सूचना देना है। अब सूचना देना है तो मोबाइल को ऑन करो और ऑन करके बच्चों को बोलो कि हम केदारनाथ पहुंच गए, चिंता करना नहीं, जगह मिल गई और बात हो गई, मोबाइल का स्विच ऑफ कर दो। सवेरे उठो, मोबाइल का स्विच ऑन करो और बच्चों को बोलो कि केदारनाथ से हम गंगोत्री की तरफ जा रहे हैं, चिंता करना नहीं, स्विच ऑफ। बद्रीनाथ पहुंच गए तो बद्रीनाथ पहुंचते बोलो ठीक से पहुंच गए भैया, सबको बोल देना अपनी जगह जितने लोग हैं मोबाइल का स्विच ऑफ। मैंने कहा 15 दिन तक तुम्हारा मोबाइल चल जाएगा, पर तुमने तो दरानी से, जेठानी से, भाई से, बहू से, बेटे से अपनी फाफा मारनी है, हम बद्रीनाथ जा रहे, हम बद्रीनाथ जा रहे, हम बद्रीनाथ जा रहे, हमारी यात्रा हो गई, हमने केदारनाथ कर लिया, हमने गंगोत्री कर ली, हमने ऐसा शोबाजी कर रहे हो कि 24 घंटे तुम्हारा मोबाइल ऑन रहेगा। अब इसकी बैटरी चार्ज कहाँ होगी? और इसकी बैटरी तो डाउन हो गई, और यात्रा करते करते तुम्हारे भाग्य की बैटरी भी डाउन हो गई, क्योंकि तुम्हारा ध्यान भगवान की तरफ है ही नहीं। भगवान ने कहा भाई दर्शन मेरा करने आए और याद उनको कर रहे हो, इसलिए अगले जन्म में भी इधर ही पैदा होना है और इनके पास ही रहना है, फिर वही टट्टी पेशाब करना है, फिर वो गंदगी में खेलना है, फिर वो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। यात्री मेरे पास आते हैं, हजारों कहानियां हैं, हजारों कहानियां। यात्री उतरते ही पूछते लैट्रिन कहाँ है? बस 31 साल हो गए आश्रम बनाए हुए, आज तक किसी यात्री ने गाड़ी से उतर करके मेरे को ये नहीं पूछा। हालांकि लाल कपड़े में मैं खड़ा हूं, मैं गेट पे ड्यूटी देता हूं, मेरे को कोई ऐसा अहंकार नहीं कि इतना बड़ा आश्रम बनाया, पर मैं सोचता हूं भाई यात्री आ जाए, रुक जाए, नौकरों के सारे क्या रहना। पर मैं यात्रियों को देखता हूं तो यात्री प्रणाम भी नहीं करता, नमस्कार भी नहीं करता। किसी यात्री ने आज तक पूछा नहीं कि महात्मा जी इस धर्मशाला में कोई मंदिर है क्या? बस लेटर कहाँ है या मोबाइल का वो चार्जिंग लगाने वाला कहाँ है? भाई लेटर क्यों जाना? बोले खा खा के लूज मोशन हो रहा। बोले यात्रा खाने के लिए की थी क्या? भगवान का भजन करने के लिए यात्रा की थी। तीर्थ यात्रा कितनी कर लो, लेकिन यदि मन आपका घर से नहीं हटा तो यात्रा का आपको लाभ नहीं होगा। भगवान तो लाभ देंगे पर वो लाभ बीच में ही छिटक जाएगा। यही हाल होगी कि बरसात तो 500 मिलीमीटर हुई पर तुम्हारे जो घड़े थे वो उल्टे पड़े हुए थे, उसमें एक बूंद भी पानी समाया नहीं।
बस वही रास्ते की शूटिंग करते रहे, मोबाइल से मूवी बनाते रहे और उसी को देखते रहे, उसी में उलझे रहे, उसी में सुलझे रहे। दान करना है इसके बारे में सोचा नहीं, मोबाइल में डाटा डालना है इसके बारे में जगह जगह पूछ रहे हैं। सिम कार्ड काम नहीं आ रहा है, इसकी सिम चेंज करना है। मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, मोबाइल की बैटरी चार्ज करना। 300 पॉइंट लगाए हैं मैंने। और यात्री आते ही ऐसे पसर जाता है, उनको बोलो सत्संग में आ जाओ, क्योंकि नियम है आश्रम में शाम को हम 2 घंटे सत्संग करते हैं और उस नियम का पालन मैं 12 महीने करता हूँ। 2 घंटे सत्संग मेरे को करना ही है। सत्संग का मतलब भगवान का नाम। अब बाहर जाते हैं तो कीर्तन भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं और लोगों से साथ भी लोग भी बोलते हैं। लेकिन अब आजकल मैंने ये भजन सब बंद कर दिया। आजकल तो सीधा डायरेक्ट भगवान की तरफ जो लाइन जाए, जैसे भी जाए, चाहे कान ऐसा पकड़े, चाहे ऐसे घुमा के पकड़े, घुमा फिरा करके बात शोक मोह ब्रह्म। मन शत्रुपा ने कहा, मनु ने कहा, होई न विषय विराग, भवन बसत व चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति। बिना हरि भक्ति बिना सारा जन्म में बीत गया। तो शत्रुपा ने कहा, सोच क्या रहे हो, चलो चलो। आपने महाभारत की कथा सुनी? महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए और गंधारी ने पांडवों को मारने के लिए इतना बड़ा छल कपट प्रपंच किया कि जीवन में ऐसा धोखा कोई नहीं कर सकता। पर उसका पक्ष दूसरा है। और भगवान कृष्ण ने रक्षा करने के लिए सौगंध खा रखी थी कि मैं पांडवों की रक्षा करूंगा। 99 कौरव मर गए। गंधारी को पता लगा एक दुर्योधन जिंदा है। जब आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे गंधारी कदम कदम पे धृतराष्ट्र को समझा रही है, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। धृतराष्ट्र भी महाभारत में बोलता है कि मैं अंधा हूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गंधारी ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है और ऐसा जीवन में उसने धर्म निभाया कि मेरा पति अंधा है तो मैं भी संसार को आंख खोल के नहीं देख सकती, नहीं देखूंगी। दुनिया में जय जयकार हो रही है। पूरा जीवन आंख बंद करके तपस्या में चला गया, पर उसका रिजल्ट क्या निकला? किया परहेज कुछ भी ना, दवा खाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। पूरा जीवन भगवान के काम में लगा दिया, लेकिन उसके पीछे जो तुम्हारा उद्देश्य था वो कितना गंदा, कितना भटका हुआ। यदि आपने महाभारत पढ़ा होगा तो गंधारी ने देखा मेरा दुर्योधन बेटा है और मेरे पास शक्ति है। मैंने आप जीवन भर आंख खोल कर देखा नहीं, और यदि मेरा बेटा दुर्योधन बिल्कुल नंगा होकर के मेरे सामने आ जाए और यदि मैं उसके पूरे शरीर को सिर से लेकर के पैर तक देखूंगी तो दुर्योधन पत्थर जैसा बन जाएगा और उसको काल भी नहीं मार सकेगा, काल भी नहीं मार सकेगा। काल ना मार सके, ये कामना हिरण्यकशिपु की थी। काल ना मार सके, ये कामना हिरण्याक्ष की थी। काल ना मार सके, ये कामना रावण की थी। काल ना मार सके,
ये कामना कंस की थी, काल ना मार सके। नारद जी के मन में भी ये आ गया था कि जो लड़की के साथ शादी करेगा कि अजर अजर हो जाएगा। समर भूमि ते ही जीत न कोई, जो वही बरई अमर सोई होई। नारद के मन में भी यही कामना आ गई थी कि अमर हो जाऊंगा। और गंधारी ने देखा कि मेरा बेटा दुर्योधन, उसको मैं अमर बना दूं। बस मनुष्य के मन में जब जिस दिन ये भावना आएगी कि मैं अमर हो जाऊं, समझ लो शोक मोह भ्रम सब इकट्ठे हो गए। गंधारी ने अपने पुत्र को कहा कि बेटे कल प्रातः काल 4 बजे मेरे सामने यमुना में स्नान करके कुरुक्षेत्र के जो तालाब है वहां स्नान करके नग्न होके मेरे पास आना, नग्न होके। भगवान कृष्ण को पता चल गया, क्योंकि ठाकुर जी तो बुरे भले की पीर पहचानत, जो बुरे भले की पीड़ को पहचानता है। ठाकुर जी को पता लग गया कि मैंने पांडवों की रक्षा की बात की है और ये गंधारी का प्लान ही दूसरा है। अरे आंखों पे पट्टी बांधी थी तो तुम आंख खोलती और भगवान से प्रार्थना करती कि मेरी पति की आंखें ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाती थी। लेकिन जीवन भर कर्म तो अच्छे किए, लेकिन मरते समय कर्म क्या। अब मां की आज्ञा है, दुर्योधन की आज्ञा है, दुर्योधन स्नान करने गया, स्नान करके सीधा मां के पास जा रहा था। प्रातःकाल 3-4 बजे बुलाया था, रास्ते में कृष्ण भगवान मिल गए। अब कृष्ण भगवान मिले तो दुर्योधन नंगे। अब दुर्योधन को शर्म आई। भगवान कृष्ण बोले भाई शर्मा क्यों रहे हो? अरे नहाने गए थे, कपड़े लेके नहीं गए थे क्या? इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, कपड़े ऐसा नहीं है। तो बोले फिर तो शर्मा क्यों रहे? तुम भी आदमी मैं भी आदमी, शर्मा करे, पर ये कपड़े के बिना कुछ बात समझ नहीं आ रही। दुर्योधन ने कहा कि मेरी मां को मेरे सारे भाई मर गए, उसका दुख है, तो इसलिए उसने कहा है कि तू बिना कपड़ों के मेरे पास आ। अब उसके मन में क्या मेरे को पता नहीं। भगवान कृष्ण बोले अरे मां के पास जा रहे हो, बच्चे नहीं हो, कम से कम कुछ नहीं, कपड़ा नहीं पहने, कपड़ा पहनने को मना किया होगा। अरे केले का पत्ता लपेट ले, मां तो मां है। अब दुर्योधन ने तो केले का पत्ता लपेट लिया, केले का पत्ता लपेटा और मां पहचान गई पैर की आवाज से कि बेटा आ गया। और उसने कहा सीधे सामने खड़े हो जाओ। मां ने आंखों की पट्टी खोली और खोल करके देखा ऊपर से नीचे, लेकिन जब कमर में देखा तो केले का पत्ता। गंधारी ने छूटते ही कहा दुर्योधन तेरे को रास्ते में कहीं कृष्ण तो नहीं मिला था? दुर्योधन ने कहा माता जी मिला था। गंधारी का गुस्सा फूट पड़ा, सारी तपस्या खत्म हो गई, सब कुछ खत्म, शोक मोह भ्रम आ गया। और गंधारी ने श्राप दे दिया कि मेरा आखिरी बेटा दुर्योधन, कृष्ण ने धोखा दिया है। कृष्ण जैसे तूने मेरे वंश का विनाश किया है, वैसे ही तेरे वंश का भी विनाश होगा। हो ही न विषय विराग। ये संसार की जो ममता है, मेरा पुत्र जिंदा रहे, मेरा पुत्र अमर हो जाए, इसको कोई जीत ना सके। और हुआ भी वही। भगवान कृष्ण ने भीमसेन को कहा छाती पे मत मारो, पैरों में मत मारो, इसकी कमर तोड़ दो। कमर तोड़ दिया, दुर्योधन मर गया, सारा समाज खत्म हो गया और युधिष्ठिर को राजा बना दिया।
युधिष्ठिर राजगद्दी पे बैठे। विदुर जी ने देखा सारा समाज, सारा कुछ खत्म हो गया, तो विदुर जी घूमते घूमते आए, आकर के हालचाल पूछा, सबने प्रणाम किया। और विदुर ने पूछा, धृतराष्ट्र कहाँ है, गंधारी कहाँ है भाभी? तो युधिष्ठिर ने कहा, महलों में है, आराम कर रहे हैं। विदुर जी अकेले आए और युधिष्ठिर और गंधारी ने पहचान लिया, अंधे थे, अंधों का नाटक कर रहे थे। आंखों से अंधा था, लेकिन मन में छल कपट प्रपंच कितना भरा हुआ है। अरे भगवान ने तुमको विकलांग बनाया है, तो थोड़ा भगवान के प्रति ध्यान भी दो। पर जब विदुर जी आए तो धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गए, गंधारी प्रसन्न हो गई और आंखों में आंसू भर के बोला कि भैया देखो सब ये सब। तो विदुर ने कहा धृतराष्ट्र से, महाराज यहां क्या कर रहे हो आप? धृतराष्ट्र ने कहा, देखो विदुर, ये युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जितने पांडव, भीम हैं पांचों, द्रौपदी, सब मेरे बेटों से बढ़ करके सेवा कर रहे हैं। मेरे मुंह से आवाज निकलती है, उससे पहले सामान तैयार हो जाता है। मेरे शरीर में दर्द होता है, उसके पहले इनको पता लग जाता है। और परमात्मा की कृपा से मैं यहां बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं, बहुत आनंद आ रहा। विदुर ने कहा धृतराष्ट्र से, भाई साहब आज आपको ये पांचों पांडव अच्छे लग रहे हैं, जब इन पांडवों को लाक्षागृह में जला रहे थे तब तुमको ये अच्छे नहीं लगे? जब 13 साल का वनवास दिया था तब तुमको ये अच्छे नहीं लगे? जब इनकी बहू के कपड़ों को खोला जा रहा था तब तुमको अच्छे नहीं लगे? जब इनके पुत्र अभिमन्यु को युद्ध की भूमि में महारथी मार रहे थे तब तुमको अच्छे नहीं लगे? आज तुमको रोटी खाने को मिल रही है तो तुमको ये घर अच्छा लग रहा है? तुमको तो किसी समुद्र में जाके डूब के मर जाना चाहिए। अरे जिनको तुमने जिंदगी भर दुख दिया, उनका तुम नमक खा के जी रहे हो। धृतराष्ट्र ने कहा, तो फिर कहां जाऊं? विदुर ने कहा, हो ही ना विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। अरे चौथी अवस्था आ गई, छोड़ो घर। हरिद्वार में धृतराष्ट्र और गंधारी हरिद्वार में विदुर के कहने पे सप्तऋषि आश्रम के पास आकर के निवास करने लगे। वहां रह करके भगवान का भजन करते करते अपने शरीर का त्याग किया। जीवन, घर में रहेंगे तो भी भजन करो, बाहर रहेंगे तो भी भजन करो। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात समाप्त। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।